हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यानी कि देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और पावर ऑफ वेरिएबल्स होती हैं। पावर मतलब ये देखेंगे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से क्या जाता अलग किया जाता है, ठीक है। एडिशन बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेशंस है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले x की बात करें तो x आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। और अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो कोफिशिएंट आपके 3, 5 और -7 हैं, तो इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स में कोफिशिएंट क्या है 5, एक्स की पावर 0 में कोफिशिएंट क्या है -7, तो -7 को कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ऑपरेशन आपके प्लस और माइनस यूज हुए हैं। और अगर डिग्री की बात करें, यहाँ पे अगर इस पावर की बात करें तो जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर्स होती है। पावर हमेशा क्या होंगी, होल नंबर्स। और यहाँ पे क्या हुई है पावर यूज, 2, 1 और 0, ठीक है। पावर हमेशा क्या रहेंगी, होल नंबर्स रहेंगी। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ठीक है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, यानी कि पावर आपकी जो होगी एक्स की पावर नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ठीक है। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। आई होप आपको ये जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स, यानी टर्म्स के रिस्पेक्ट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास है 3 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल 4xy, आपके पास एक एग्जाम्पल यह है 4xy, या आप 2x ले लीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, वो आपका मोनोमियल होगा। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4xy प्लस 2x, या 3xy प्लस 4y, ठीक है। तो ये आपके 2 टर्म्स हैं, इट मीन्स आपको इसको क्या बोलना है, बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। लेट्स सपोज 3x² प्लस 4y प्लस 3। तो ये 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिनको इन ऑपरेशन से अलग किया जाता है उनको हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आई होप आपको ये मोनोमिल, बाइनोमिल और ट्राइनोमिल का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। मोनो मतलब 1, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो मतलब 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है इन टर्म्स। अब हम बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। आपने देखी थी यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आपको लिखवाया था। यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होगी, डिग्री होगी। यानी यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें तो इस क्वेश्चन में एक्स की जो पावर है 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है, हम इसको एक्स की पावर 0 बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो डिग्री भी क्या होगी 0। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 1 एंड डिग्री इज़ 1। हाईएस्ट पावर देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। आई होप आपको जो डिग्री और हाईएस्ट डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, यानी डिग्री के रिस्पेक्ट में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मतलब जैसे कि हमने कोई एक सिंगल नंबर ले लिया, जैसे -7 ले लिया, +8 ले लिया, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म है वो क्या होगी, ax + b, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री होगी, देखो यहाँ पे जो डिग्री होगी, यहाँ पे x की पावर 0 ले लीजिए, x की पावर 0, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। या ये बोल सकते हैं जिसमें x का टर्म नहीं होता है, वो आपका x या वेरिएबल्स का टर्म नहीं होता है, देयर इज़ नो, आप लिख सकते हैं देयर इज़ नो वेरिएबल, ठीक है, चाहे वो x में हो चाहे वो y में हो। तो जिसमें
वेरिएबल नहीं होते हैं उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये आपके जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 0। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आप देखेंगे टर्म्स की बात करें तो 2 होंगे, लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देखिए इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी 1 होगी। ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म होगी ax² + bx + c। और अगर हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ले लेते हैं ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री आपकी यहाँ पे क्या होगी? 3। अब हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप कैसे लेंगे एग्जाम्पल? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ax + b। तो a और b की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए। a की जगह 3x कर लीजिए, b की जगह 2 लिख लीजिए, तो आपकी जो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c की जगह आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, दैट इज़ योर 5x² + 4x + 7। ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो a b c d की जगह कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, 7x² + 5x² + 4x + 8। तो ये आपकी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म। आई होप जो आपको कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज सेट 2.1। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी थी। तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं, हमने वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो वेरिएबल्स आपका यहाँ पे x है और हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो इट मीन्स क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इस मीन्स जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल y है। हाईएस्ट पावर अगर बात करें तो 3 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री आपकी हो जाएगी 3। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और अगर -9 × 1 करेंगे तो -9 ही आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 4z - 3। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप वेरिएबल लिख लीजिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिख लीजिए और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री लिख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है z हुआ है, तो यहाँ पे z की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो आपने डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी ax + b थी। तो आप क्या करना है, आपने पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 1 हो। तो आप a और b की जगह लेट सपोज a की जगह 5 रख लीजिए, b की जगह 3 रख लीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5x + 3। तो ये आपका डिग्री 1 का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है डिग्री 2। डिग्री 2 की जो इक्वेशन बनती है ax² + bx + c बनती है। यहाँ पे a b c की जगह आप कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, जैसे a की जगह 7, b की जगह 3, c की जगह 7 आप रख लीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 7x² + 3x + 7। ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। अब बात करते हैं डिग्री 3। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी ax³ + bx² + cx + d। तो a b c d की जगह आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, लेट सपोज 8x³ ले लेते हैं, 6x² ले लेते हैं, 4x ले लेते हैं, +7 ले लेते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 3 का। आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x4 - 3x³ + 6x² - 2x + 1। ठीक है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट, तो x4 की कोफिशिएंट की बात करें तो x4 का जो कोफिशिएंट है 1 है। x³ की कोफिशिएंट की बात करें तो x³ का जो कोफिशिएंट है -3 है। x² की कोफिशिएंट की बात करें तो x² के कोफिशिएंट का जो वैल्यू है 6 है। x की कोफिशिएंट की बात करें तो x की कोफिशिएंट जो है -2 है। ठीक है। और ये जो आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है x² x3, तो आपका आंसर x3 और x² की जो कोफिशिएंट है -3 और 6 है। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है तीनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सेट 2.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।